MBA सॉरी और पैसिव के अंदर आने की भी मेरी एक रोचक कहानी है। मैं बता देता हूं कि 5 साल से ज़्यादा में हो चुका है। 24 अप्रैल 2019 को मेरे पास एक मेल आता है, और वो मेल जो है ओप एडमिन ओन पैसिव एडमिन ने भेजा था, किसी ने, पता नहीं। तो उसको मैंने लिंक क्लिक करके मैंने रजिस्टर कर लिया, बट आई डिडंट पे एनी मनी। और उसके बाद कुछ मेरी मेमोरी भी लॉस हो गई है थोड़ी सी, पता नहीं कैसी हुई है, तो मैं भूल गया। और उसके बाद 1.25 साल का वक्त निकल गया, तो मैं उसको देखता ही नहीं था कि उससे लगातार मेरे पास ईमेल्स आ रहे हैं। उस वक्त जो है केन रूसो के मेल आया करते थे, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन खुदा को या अल्लाह को या वाहिगुरु को कुछ और मंजूर था, क्योंकि कुछ ऐसी रूहें हैं जो, जितने भी मैं बताऊं आप लोगों को, कि जो लोग ऑन पैसिव में हैं उनका कोई खास मिशन है, उन्होंने कुछ खास ऐसे अच्छे काम किए हैं पूर्व जन्म में, इसलिए उनको ये ऑन पैसिव मिला है। तो मेरे को भी भगवान चाह रहे थे कि ये कहीं छूट ना जाए। तो उन्होंने फिर एक चमत्कार किया कि एक गुरशविंदर जिस सिटी से आते हैं, वहीं पे एक और है, एक इंसान मेरे फ्रेंड है, वो उन्होंने मुझे जुलाई 20 में शायद 31 जुलाई 2020 की बात है, उन्होंने मेरे से, हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप पे, तो करते करते उन्होंने बोला, यार एक कंपनी आ रही है, दुनिया को हिला के रख देगी, और इतना बड़ा काम है उसका कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। आज तक जो आप चाह रहे थे किसी और जगह पे, MLM में या और किसी बिजनेस में, वो फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम आपको कहीं नहीं मिली होगी, लेकिन आपको ये कंपनी दे देगी, ये मेरा भरोसा है। और उन्होंने मुझे एक शब्द कहा कि आप मेरे कहने पे $97 लगते हैं, इसको दे दीजिए और आपके बच्चे भी मुझे याद रखेंगे। तो मैंने कहा, यार क्या है? बोला, ऐसे करो, मेरा लिंक मैंने भेज दिया आपको व्हाट्सएप पे, लिंक जो है क्लिक करो। तो हमारी जब कन्वर्सेशन समाप्त हुई, तो मैंने वो उनके लिंक पे जब क्लिक किया, तो सिस्टम ने फ्लैश किया मेरे को, यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, पे $97। तो मैंने मेरा क्रेडिट कार्ड निकाल के $97 पे कर दिया मैंने, और सिस्टम ने मेरे को डेट वही दिया, 24 अप्रैल 2019। तो लिटरली मैं 24 अप्रैल 2019 से हूँ, लेकिन मैंने पेमेंट किया था 31 जुलाई 2020 को। उसके बाद में दो महीने फिर मैं कुछ नहीं किया। फिर बाद मैंने देखा कि यार कंपनी के बारे में तो इसके प्रेजेंटेशन हो रहे हैं इंडिया में, खास करके शुक्ला ज़्यादा प्रेजेंटेशन लेते थे दुनिया में, तो मैंने उनको सुनना शुरू किया। मैंने सुना, मैं कि देखो इसमें है क्या, पैसे क्या दिया है। तो उनके बहुत से प्रेजेंटेशन मैंने सुने, और भी लोग प्रेजेंटेशन देते थे। तो फिर मेरे ज्ञान में, नॉलेज में वृद्धि होने लगी कि भाई ये क्या चीज़ है, ये तो अलग ही एक सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है। तो उसका नॉलेज में गेन करके अच्छी तरह, फिर वेबसाइट जो थी तो बाद में आई है, तो प्रेजेंटेशन मेरे को बहुत नॉलेज मिल चुका था कि कंपनी का मिशन क्या है, विजन क्या है। और उसके बाद में काफ़ी लंबे टाइम के बाद की बात है, शायद मुझे वो इनिशियल वीडियो जो थे, जहाँ की बहुत लोगों को नहीं मिले वो वीडियो, लेकिन मेरे पास वो वीडियो, जो ऐश ने 2 वीडियो इनिशियली जारी किए थे 2018 में, वो मुझे क्रिस जॉनसन ने, या पता नहीं किसका लिंक था, उसमें मुझे मिल गए। तो वो मैंने डाउनलोड करके सुने, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। बहुत मुझे इंसाइट बिजनेस की मिली कि ऐश का मिशन क्या है, विजन क्या है। उन्होंने क्लियरली और 2 वीडियो पे मुझे बताया। फिर मैंने लोगों को इधर उधर बना करके टीम बनानी शुरू की मैंने। तो कोई बहुत बड़ी टीम मेरी नहीं है। जब ऐश ने एक दिन कर दिया कि भाई आपको ज़्यादा टीम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल आईडी इज सफिशिएंट, तो फिर मैं बोला, लोगों से क्यों मथा मारते हैं अभी। तो कुछ डायरेक्ट मेरे बन चुके थे। उसके बाद जो पेंडिंग अपने थे, पेंडिंग जो बड़े थे ना, जो बंद कर दिया था पोजीशन उन्होंने 22 जून 2022 को। उसके बाद में जो पेंडिंग लोग थे, उसके अंदर बहुत से लोग ज्वाइनिंग हुई है बाद में, तो उसमें जो डायरेक्ट काफ़ी हो गए मेरे। और फिर लगातार जब ऐश को सुना, खास करके आपको मालूम है कि 2020 के अंदर 3, 4, 5 दिसंबर 2020 को जब ये अपने लोग 29 वहाँ हैदराबाद गए, और वहाँ जाके 3-4 दिन ये रहे। उसके बाद वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन हुआ, जो ये वहाँ पे उसके जो ऑन द स्पॉट उन्होंने लोगों को बताया, उससे एक बहुत बड़ी ग्रोथ हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड। बड़ी पॉजिटिविटी लोगों के अंदर आई, क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं कि
क्या बोलते हैं कि 1 look is better than 100 reports, 1 look is better than 100 reports। आपको लोग 100 रिपोर्टें दे, लेकिन आप अपनी आंखों से जाके जब देख लेंगे ना, उसका इम्पैक्ट कुछ और होता है। तो इन लोगों का जो कहना था, जब ये 29 लोग गए तो उससे बहुत पॉजिटिविटी आई इसके अंदर। और फिर आपको मालूम है सबसे बड़ी ज्वाइनिंग जो है 2021 के अंदर हुई है। 7 लाख लोग 2021 में ज्वाइन किया। तो आपको ये मालूम है, हम वीडियो में सुनते आ रहे हैं कि ऐश का जो इनिशियल प्लान था वो कुछ और था। उसके बाद जब इतनी जाइकेंटिक कंपनी ये बन गई, बहुत बड़ी कंपनी विशाल बन गई, और ज्वाइनिंग पे 2021 और आधा 22 लगा दीजिए आप, 22 जून 2022 को बंद हुआ है। तो इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त ज्वाइनिंग हुई, और साथ साथ इसके जो प्रेजेंटेशन होते थे वो हम सुनते थे, और अपना नॉलेज मैंने इंक्रीज किया। इसके ब्लॉग्स मैंने पढ़े कंपनी के, तो उससे अपने आप को पहले इक्विप किया। फिर जो है मैंने जब हमारा एक खुद का विजिट हुआ 2022 30 मार्च 2022 को 75 लोग जो गए थे इंडिया में, उसमें से मैं भी एक की आदमी था। तो मैं जब पर्सनली विजिट किया हैदराबाद ऑफिस को, तो जो हमें वहाँ पूरा दिन रात को जो प्रोग्राम हुआ, और वो देखा हमने अपनी आंखों से कि कितना बड़ा एक ऑफिस है, 5 माला की बिल्डिंग है, हर एक माला के दफ्तर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इंटीरियर डेकोरेशन है, वो अलग अलग टाइप के सेट कर रखी है। वो सब हमारे को घुमाया, वहाँ देखा। तो फिर जाकर के एक बहुत बड़ा एक विजन में बिल्कुल क्लैरिटी आ गई कि भाई ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। और जब ये पता चला कि इनिशियल स्टार्टिंग में लोगों के अंदर ये था कि ये एक MLM है, बाद में जब क्लियर कर दिया गया कि नॉट MLM, ये एक अलग ही टाइप का बिजनेस सेटअप है। तो उसको जो देख के, हालांकि अभी हमारे जो फाउंडर हैं, मुझे ये बहुत होता है कि उनको आज एज ऑन टुडे भी मैं कहूँ कि मोर देन 60% पीपल, मोर देन 60% इंडियन फाउंडर्स, उनका नॉलेज बिल्कुल जीरो है। उनको कुछ मालूम नहीं है कि क्या मिशन एंड विजन है इस कंपनी का। उनको ये बात आगे तक बताने की जरूरत है। तो मैं अभी ये जो आपका जो सवाल था, मेरे ख्याल से मैं इसका जवाब दे दिया। अगर नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछें।